हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज हमने ये एक ट्रेड ले रखी है जो कि सेंसेक्स की पुट है। अब सुबह मार्केट खुला तो गैप डाउन ही, तो पर गैप डाउन खुलने के बाद एक मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट तो नहीं आया। मतलब गैप अप खुला, पर गैप अप इतना था कि आपके जो लेवल थे, जो प्रीमियम का बेस था, वहां तक ओपन नहीं हुआ। सो हमने एक बेस पर ही एक ट्रेड लॉन्च की थी, करनी थी मैंने, जो कि 77,200 की पुट थी और उसका बेस था आपका 121 के आसपास। सो पहली कैंडल जो बनी वो काफी लंबी बनी, उसके बाद फिर नीचे आपकी कैंडल होल्ड नहीं कर पाई, फिर बेस पे आके उसने होल्ड किया और मैंने काफी टाइम ये ट्रेड को होल्ड किया। मैंने ट्रेड बनाई थी वो बेस पे बनाई थी, यानी कि 122-23 के आसपास मेरी 23 के पास मेरी एक ट्रेड पंच हुई थी इसमें। सो इसने झिलाया तो बहुत, कम से कम 1 घंटा मार्केट ना ऊपर गई या नीचे गई, पर हाँ ये फायदा हुआ इस ट्रेड को होल्ड करने का कि मुझे पता था कि ये कांटा तो बनेगा। जो देखा ना आपने मछली वाला कांटा, वो तो बनेगा, तो वो बनेगा तो मेरा प्रॉफिट हो ही जाएगा। बट ये बनते बनते डब्लू कैसे कब बन गया, ये देखते देखते बन गया। और कि कैसे बना ये भी अब आप देखेंगे। अब लॉजिक क्या था इस ट्रेड को होल्ड करने का। होल्ड करने का लॉजिक ये था कि ये प्रीमियम बेस पे टिका हुआ था और बेस से अगर नीचे टूटा तो मैं ज्यादा ज्यादा 10 में 10 या 15 पॉइंट का एसएल्स में लेता। अब हुआ क्या कि ये बेस पर काफी देर होल्ड कर रहा था, कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा इसने मेरे को होल्ड कराया, झिलाया है। सो आप ध्यान से देखना कि मेरी जो ट्रेड मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट की थी कितने बजे की थी, और 1 घंटा मैंने इस ट्रेड को होल्ड करा और वेट किया कि ये जो प्रीमियम है मुझे देगी प्रॉफिट जाएगा। सो प्रॉफिट के अच्छा खासा प्रॉफिट देके गया। सो अब देखें कि ये होल्ड काफी किया, होल्ड करने के बाद बेस पर इसने काफी रुका, बेस से बनने के बाद ये इसमें जब मूवमेंट इसमें आया तो भी देखते देखते अच्छा खासा ये डब्लू बना के दे गया। अब रीजन ये था होल्ड करने का कि आपको एक ट्रस्ट था, आपको एक आपका जो एनालाइज है वो आपको बताता है कि आपने ट्रेड सही जगह पे पंच की हुई है, और जब सही जगह पे आप ट्रेड पंच करते हो तो आप होल्ड भी करते हो। अब देख लो कि इसमें मेरे को देखते देखते पहला टारगेट तो मेरे को मिल ही गया था, जो कि 211 के आसपास था। अब यहां पर मैंने ट्रेड जो मेरा पहला टारगेट था वो तो यही था, अब वो तो मेरे को मिल गया। मुझे पता था कि ये एक बार आपका कांटा तो बनेगा, वही देखा ना मछली वाला कांटा आपने, वो तो देखो बन गया ये। अब ये होल्ड करने का यहाँ एक ये था कि इसमें जो कैंडल थी वो भरी हुई कैंडल आ रही थी, और ये आपका अगर 206 के नीचे आता तो मैं काट देता। पर ये अब मार्केट इसमें जो प्राइस एक्शन था, जो आपको बता भी रहा था कि सेलर आउट हो रहे हैं, तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। अब होल्ड किया तो अब देखते देखते पूरा टारगेट आ गया। अब ये जो पहला टारगेट था वो तो अचीव हुआ ही हुआ, और दूसरा टारगेट देखते देखते वो भी मिल गया। अब दूसरा टारगेट पहला भी मिल गया, दूसरा भी मिल गया, लेकिन दूसरा टारगेट में तो ये वैसे ही फाड़ के निकल रहा था पहले भरी हुई कैंडल में, तो आपकी पोजीशन काटने का मतलब नहीं बनता था। हाँ, आप ये था कि अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं इस कंडीशन में, पर जब आपकी भरी हुई कैंडल ऊपर को भाग रही हो और नीचे से आपको वॉल्यूम भी बता रहा हो कि आपको होल्ड करना चाहिए और प्रीमियम को रोकना चाहिए, तो रुकना चाहिए। सो मेरा एक नजरिया इसमें यही था कि अगर ये आपका डब्लू, यानी कि जो इसका हाई है 400 वाला, अगर वहां पर ये टारगेट रुकता है और यहां से वो वीक बनती है तो मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। पर हुआ क्या था कि ये डब्लू भी ये क्रॉस करने के ऊपर भाग रहा था। सो हमने होल्ड किया इसको, ये देखो मैंने अभी ट्रेड लाइन लगाई थी ऊपर, होल्ड कर दी थी ऊपर, तो यहां तक अगर रुकता तो यहां से वीक बनती तो मैं काट देता, पर यहां वीक नहीं बनी, ये सीधा ऊपर ही जा रहा था, तो हमने उसको होल्ड भी किया। होल्ड किया तो हमें प्रॉफिट मिला। अब अगर हमें यह था कि इसका ऊपर का टारगेट क्या होता, ऊपर के टारगेट के लिए जो इसका हाई था, कल का हाई था, वहां पर मैंने ट्रेड लाइन लगाई थी। अब वो गलती ये हो गई हमसे कि जो ट्रेड लाइन थी वो थोड़ी सी नीचे लगनी थी, ना कि ऊपर, वो मतलब एच टू एच वहां टच नहीं कर पाई। सो इस वजह से जो हमारा क्रीम सोम 100 पॉइंट का इसमें गेन कैप्चर करना था और वो रह गया। चलो खैर, मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है, बाकी जो मैंने नीचे से पकड़ा ऊपर तक, यानी 123 से लेके और 298 90 अपना 88 में मेरी पोजीशन कटी थी, 88 पर, तो मेरे को इतना अगर पॉइंट कैप्चर करने को मेरे को मिल गए हैं तो मेरे को और क्या चाहिए। बट ये था कि इसमें आपको सीखना ये है कि आपको ट्रेड लेनी कहां से। देखो सही जगह से ट्रेड पंच करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। देखो मैंने लगाया था ऊपर,
जो मैंने एक ऊपर का एक जो टारगेट था वो भी लगाया था, पर गलती हमसे ये होगी कि तो थोड़ा नीचे लगना चाहिए था, तो मैं पूरे के पूरा ये अपनी पोजीशन को काटता। पर खैर कोई नहीं, वो 100 पॉइंट का एक ये था कि वो थोड़ा फास्ट मूवमेंट भी था, या तो हम ऊपर ही काट लेते उसको, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है कि ऊपर जब इतनी बड़ी भरी हुई कैंडल जा रही है तो खैर ऊपर और चल जाए, पर ऐसा होता नहीं है कि आपको एकदम लोह लंबी कैंडल देखने को मिल जाए। खैर कोई बात नहीं, वो 100 पॉइंट गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें नीचे से अच्छे खासे पॉइंट मिल गए हैं, जो कि हमारे लिए इनफ है। मैंने दिन में सिर्फ आज एक ही ट्रेड की और इस ट्रेड में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब लोगों ने आज दिन भर में कितनी ट्रेड की होंगी, कितना उसमें ब्रोकरेज दिया होगा, तो क्या फायदा। दिन में आप एक ट्रेड करें, अच्छे से करें, ध्यान से करें, और देखो ऊपर से कितनी लंबी विक बनी है। अब ये 100 पॉइंट अगर कैप्चर करने चाहते तो कर सकते थे, अगर हमारा नीचे ये थोड़ा टारगेट नीचे लगता तो। पर वही था कि जो हमारा एक एनालाइज है वो एनालाइज ही है, आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। तुक्का मारेंगे तो फिर वो एक दिन तो लग जाएगा, रोज रोज नहीं लगेगा। सो बड़ा ही प्यारा मूवमेंट मैंने आप कैप्चर करने को मिला और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी अगर आप चाहते हैं ऐसी ही मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं, और कैसे, अगर मैं पहले मैंने वीडियो बना के देता था आपको कि आपको दोनों एनालाइज करके देता था कॉल और पुट के, पर मेरे को वहां पर अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। सो आप रिस्पांस दीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कॉल और पुट दोनों की। थैंक यू सो मच।